हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम सैलोज मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। सैलोज मुखर्जी, जैसा कि जानते हैं आप लोग, 1907 ईस्वी में सैलोज मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था और इन्होंने कलकत्ता से ही कला शिक्षा प्राप्त की थी, कलकत्ता कला विद्यालय से। शिक्षण कार्य इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग में किया था और वकील स्कूल, शारदाचरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट जो है नई दिल्ली में भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। आइए देख लेते हैं सैलोज मुखर्जी। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। और यही शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी इनका जो है कोलकाता कला विद्यालय में हुआ था। कोलकाता कलकत्ता कला विद्यालय में इनकी शिक्षा हुई थी। कोलकाता कला विद्यालय में जो है इनकी शिक्षा होती है। और वही शिक्षण कार्य की बात करें, शिक्षण कार्य की बात करें तो शिक्षण कार्य इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग में जो है इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। और ये शारदाचरण वकील कॉलेज नई दिल्ली में भी ये शिक्षण कार्य किए थे। वह शारदाचरण वकील स्कूल नई दिल्ली, शारदाचरण वकील स्कूल नई दिल्ली में जो है ये शिक्षण कार्य करते हैं। और ये हेनरी मातिस से प्रभावित थे। प्रभावित की बात करें तो प्रभाव जो है हेनरी मातिस व मोदिग्लियानी के कला से जो है ये प्रभावित थे। हेनरी मातिस व मोदिग्लियानी की कला का जो है इन पर प्रभाव दिखाई देता है। इनके चित्रों पर जो है देखा जाए तो प्रभाववादी प्रभाव है। और चित्रों पर प्रभाव की बात करें तो प्रभाववादी प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाववादी प्रभाव दिखाई देता है इनके चित्रों पर जो है। देखिए, सैलोज मुखर्जी की बात करें तो सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में जो है कोलकाता में हुआ था। और कलकत्ता में ही इन्होंने कला शिक्षा लिया था। कला शिक्षा इनकी कलकत्ता कला विद्यालय में हुई थी। और ये जो है शिक्षण कार्य दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग और जो है शारदाचरण वकील स्कूल नई दिल्ली में इन्होंने जो है शिक्षण कार्य किया था। प्रभाव देखा जाए तो इन पर जो है प्रभाववादी कला का प्रभाव दिखाई देता है। प्रभाववादी कला का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। और ये रंगवादी कलाकार भी कहे जाते हैं। और रंग योजना इनकी देखी जाए, रंग योजना की बात करें तो कांगड़ा राजस्थानी व मुगल शैली जैसी चटक रंग योजना इनकी थी।
और ये प्रभाववादी कलाकार हैं, रंगवादी कलाकार भी कहे जाते हैं। रंगवादी कलाकार के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। प्रभाववादी और रंगवादी कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। भाई माध्यम की बात करें, माध्यम की बात करें तो माध्यम इनका जो है तैल रंग था। प्रमुख रूप से माध्यम इनका जो है प्रमुख रूप से तैल रंग था। और ये बंगाल शैली के वास पद्धति का बहिष्कार भी इन्होंने किया था, बहिष्कारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। रेखाएं इनका देखा जाए, रेखांकन देखा जाए तो ये लयात्मक रेखाओं के साथ साथ सशक्त रेखांकन भी किया था, है सशक्त रेखांकन। और ये लोक कलाकार भी कहे जाते हैं, ये लोक कलाकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। सैलोज मुखर्जी लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। और इनकी एक पुस्तक है, एक पुस्तक है इनकी। पुस्तक की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, फोक आर्ट ऑफ इंडिया, है फोक आर्ट ऑफ इंडिया। फोक आर्ट ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है। आइए देख लेते हैं सैलोज मुखर्जी के बारे में। इनकी मृत्यु 1960 ईस्वी में हो गई थी और ये लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। देख लेते हैं सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। और इन्होंने शिक्षा जो है कोलकाता कला विद्यालय से ली थी। शिक्षण कार्य की बात करें तो दिल्ली पॉलिटेक्निक व शारदा चरण उकील स्कूल नई दिल्ली में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। प्रभाव की बात करें तो हेनरी मातिस व मोदिग्लियानी की कला से जो है ये प्रभावित थे। वैसे हेनरी मातिस की कला से जो है अधिक प्रभावित थे ये। चित्रों पर प्रभाव देखा जाए तो ये प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और वैसे ये इन्हें रंगवादी कलाकार भी कहा जाता है। रेखाएं इनकी जो है लयात्मक होती थी, लेकिन ये जो है सशक्त रेखांकन के लिए भी ये जाने जाते हैं। रंग योजना की बात करें तो कांगड़ा राजस्थानी मुगल शैली जैसी चटक रंग योजना का इन्होंने प्रयोग किया है। माध्यम इनका तैल रंग है। इन्हें तैल रंग माध्यम के लिए जो है जाना जाता है। ये बंगाल वास शैली के बहिष्कारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बंगाल की वास शैली का बहिष्कार करके अपनी एक स्वतंत्र शैली का प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है। भारतीय डाक विभाग ने इनकी पेंटिंग एक मस्जिद पेंटिंग है, द मॉस्की भी इसको कहते हैं, इस पर डाक टिकट जारी किया था, है। और ये सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं, लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जो है, एक पुस्तक फोक ऑफ आर्ट इंडिया, इनकी एक पुस्तक है जो है। और ये मदिरा का सेवन करते थे, सैलोज मुखर्जी मदिरा का सेवन करते थे। और इन्हें संक्रांति कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ये मदिरा का सेवन करते थे, संक्रांति कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हें आधुनिक कलाकार और अमृता शेरगिल के कला के बीच का सेतु भी कहा जाता है। सैलोज मुखर्जी को भारतीय आधुनिक कला और अमृता शेरगिल के बीच के कला का सेतु भी कहा जाता है। वैसे अमृता शेरगिल के कला का भी इनके ऊपर जो है काफी छाप था। और इन्हें जो है लोक कलाकार के रूप में अमृता शेरगिल के बाद जो है सैलोज मुखर्जी की कला को ही जो है उनके कला उनके रूप में जो है जाना जाता है। अमृता शेरगिल, ऐसा कहा जाता है कि अमृता शेरगिल के बाद सैलोज मुखर्जी ही हमारे लिए जो है एक अच्छे कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। तो देखिए सैलोज मुखर्जी के बारे में इतना है। इनके चित्र के बारे में हम देख लेते हैं। पतझड़ की तूफानी हवा इनका चित्र है। फसल स्वप्न है, चुंबन है, कुएं है, जंगल में श्रृंगार है, कपड़ा सुखाती स्त्री इनका चित्र है।
फसल एक चित्र है, स्वप्न इनका चित्र है, और लवर्स इन्होंने बनाया है, विलेज फैमिली इनका चित्र है, धोबन बनाए हैं, और मदर एंड चाइल्ड बनाया है। ये देख लेते हैं जो है चित्रों को, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। ये सरोज मुखर्जी जो है लोक कलाकार के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इनकी शैली लयात्मक और सशक्त दोनों रूप में जाने जाते हैं। ये चटक रेखाओं का, चटक रंग योजना का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। कांगड़ा शैली का प्रभाव था इनकी कला पर। कांगड़ा, मुगल और राजस्थानी शैली जैसी जो है चटक रंग योजनाओं का इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके चित्र देख लेते हैं। इनके चित्र की बात करें, सरोज मुखर्जी के चित्र की बात करें तो पतझड़ की तूफानी हवा इनका चित्र है। पतझड़ की तूफानी हवा, पतझड़ की तूफानी हवा। और फसल इनका चित्र है, फसल स्वप्न। और इसके बाद इनका चित्र है चुंबन, कुएं, चुंबन और कुएं इनका चित्र है। चुंबन, कुएं और वन में श्रृंगार है। वन में श्रृंगार इनका एक चित्र है। और इन्होंने वन में श्रृंगार बनाया है। पनघट इनका एक चित्र है, पनघट, वन में श्रृंगार, पनघट, जंगल, वन में श्रृंगार। और लवर्स है, लवर्स बनाए हैं ये जो है, लवर्स इनका एक चित्र है। और विलेज फैमिली बनाए हैं ये, विलेज फैमिली इनका एक चित्र है। और धोबन इनका एक चित्र है, धोबन इन्होंने बनाया है। विलेज फैमिली, धोबन, मदर एंड चाइल्ड है, मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड इनका एक चित्र है। और सनराइज इन्होंने बनाया है, सनराइज, मदर एंड चाइल्ड और सनराइज, ये इनका एक जो है चित्र है। आइए देख लेते हैं इनके चित्रों में। पतझड़ की तूफानी हवा, फसल इनका एक चित्र है। और स्वप्न इन्होंने बनाया है। चुंबन इनका एक चित्र है, कुएं इनका चित्र है। वन में श्रृंगार, पनघट, लवर्स। और विलेज फैमिली, धोबन, मदर एंड चाइल्ड और सनराइज, ये सब इनके चित्र हैं जो है। तो देखिए सरोज मुखर्जी के बारे में इतना ही रहेगा। और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको जो है उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, जो है नोटिफिकेशन आप लोग को जो है मिल जाएगा उसका। और जिससे नेक्स्ट वीडियो आप जो है आसानी से देख पाएंगे। जैसे वीडियो में कोई गलती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।